हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू वेकअप एकेडमी। और इंग्लिश में हमने क्या पढ़ा था? इंग्लिश में हमने कंप्लीट किए थे रूल्स। कैसे रूल्स? जो कि एरर्स में हेल्प करते हैं हमारी, ठीक है। जो हमारी एफकैट के एग्ज़ाम में या एफकैट के अलावा सीडीएस एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आप मानो, एरर अगर आती हैं तो मोस्ट कॉमनली कहाँ से आएंगी, वो एरर्स हमने कवर की हैं। नाउन की, वर्ब की, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की, कई सारी एरर्स हमने कंप्लीट की हैं। आज की और कल की, मतलब आज और कल जो 2 क्लासेस होंगी, ये भी एरर्स की होंगी, लेकिन प्रॉपर किसी टॉपिक को हम कवर नहीं करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि टॉपिक नहीं अब कवर होगा। अब हम इसमें करेंगे मोस्ट ऑफ द कॉमनली जो हमारी एरर्स पूछी जाती हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ से एरर्स आती हैं, जो जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एरर बनती हैं, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स अपनी नोटबुक में, जहाँ पर नोट्स आप बना रहे हो एफकैट के, वहाँ पर लिख लेना, क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके एरर्स को फाइंड आउट करने में कि सब्जेक्ट के, सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, पहला पॉइंट लिखना कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ में कभी भी दैन का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में क्या होगा ना कि दैन लग के आ जाएगा, आपको नहीं पता होगा एरर कहाँ पर है। तो पहले उन वर्ड्स की लिस्ट लिखो। एक तो प्रियोर एंड प्रेफर, ठीक है। मेजर एंड माइनर, सीनियर एंड जूनियर, इंटीरियर, इंटीरियर के साथ में एक्सटीरियर, ठीक है। सुपीरियर एंड इन्फीरियर, इन्फीरियर। इसके साथ में क्या है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, मीन्स प्रियोर, प्रेफर, मेजर, माइनर, सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर। ये वर्ड्स अगर कहीं पर भी आ रहे हैं तो इसके आगे, इन सभी वर्ड्स के आगे अगर दैन लिखा हुआ है तो वो गलत होता है। इनके आगे क्या यूज़ होता है? इनके आगे टू का यूज़ करेक्ट होता है, ठीक है। आपको क्या होगा, एग्ज़ाम में ऐसे सेंटेंस मिलेगा लिखा हुआ कि आई प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी। आई प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी। तो ओवर आ गया ना। आपने क्या पढ़ा था कि प्रेफर के साथ में जब भी प्रेफर होगा इसके आगे क्या यूज़ होता है? टू का यूज़ होता है। तो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखना, ही इज़ मोर सुपीरियर, ही इज़ मोर सुपीरियर दैन मी। अब ये सेंटेंस आप लिखा देखोगे तो आपको लगेगा कि इसके अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है। 2 लोगों की कंपेयर की गई है, कंपैरिजन हुई है, डिग्री का यूज़ हुआ है, सुपीरियर यूज़ हुआ है, तो फिर बिल्कुल सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। लेकिन जब आप देखोगे कि सुपीरियर कौन सी लिस्ट से बिलोंग करता है, जो मैंने अभी आपको लिस्ट लिखवाई थी, कौन सी लिस्ट थी? ये देखो, ये रहा, ठीक है। सुपीरियर यहाँ पर आया है, सुपीरियर यहाँ पर आया है तो मीन्स इसके साथ में दैन का यूज़ नहीं किया जाएगा। कंपैरिजन हुई है, कंपेयर की गई है, लेकिन कंपेयर करने में यहाँ पर दैन का यूज़ गलत होगा, तो सेंटेंस हमारा ये गलत होगा। सही कैसे बनेगा? जब हम सुपीरियर टू कर देंगे। तो समझ में आया कि इसकी एरर आपको कैसे मिलेंगी एग्ज़ाम के अंदर। इसकी एरर इसी तरह से मिलेंगी कि हाँ, आपको जितने मैंने वर्ड्स बताए हैं ये वर्ड्स लिस्ट में दिए होंगे और वर्ड्स के बाद में आपको ओवर दे देंगे, दैन दे देंगे, ऐसा कुछ भी दे देंगे, और जो टू है वो नहीं लगा होगा। तो आपको क्या करना है, उसी पार्ट में एरर फाइंड आउट करनी है और वहाँ पर टू का यूज़ होगा, ठीक है। नंबर 1 का रूल ये था। नंबर 2 पर कौन सा रूल है? नंबर 2 पर लिखना, जैसे मैंने कुछ चीज़ें लिखवाई हैं आपको, ये और लिखना कि असर्टेन, ठीक है। एक होता है असर्टेन और एक होता है सिर्फ सर्टेन।
ठीक है, असर्टेन और सर्टेन। तो जब भी असर्टेन लिखा होगा तो मीन्स यहाँ पर सिंगुलर की बात हो रही है, आगे का जो नाउन होगा वो सिंगुलर होगा, और सिर्फ सर्टेन लिखा होगा तो आगे यूज़ होने वाला नाउन कौन सा होगा, प्लूरल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय, he wanted certain boy to make entry into the room। ठीक है, अब मैंने लिखा ही वॉन्टेड सर्टेन बॉय टू मेक एंट्री इनटू द रूम। यहाँ पर ये हो गया फर्स्ट ए नंबर, ये हो गया बी नंबर, ये हो गया सी नंबर और ये हो गया डी नंबर। आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो जब मैंने आपको ये रूल लिखवाया है कि जब कभी भी असर्टेन लिखा होगा तो असर्टेन के साथ में सिंगुलर नाउन यूज़ होगा और सिर्फ सर्टेन के साथ में प्लूरल नाउन यूज़ होगा। यहाँ पर क्या है, सर्टेन यूज़ हुआ है, तो अगर आप देखोगे तो सर्टेन के साथ में क्या होना चाहिए था, प्लूरल नाउन, मीन्स सर्टेन बॉयज़ होना चाहिए था। अगर आप बॉय को सही मानते हो कि सिंगुलर ठीक है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, असर्टेन बॉय होना चाहिए था। तो एरर हमारी कौन से, बी पार्ट में होगी। तो एरर समझ में आया कि असर्टेन और सर्टेन की एरर आपको कैसे फाइंड आउट करनी होगी। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का रूल था। ये सारे नोट्स कर लेना अपने पास में और इनको पढ़ ज़रूर लेना कि असर्टेन है तो आगे सिंगुलर नाउन यूज़ होगा, सिर्फ सर्टेन है तो प्लूरल नाउन यूज़ होगा। ऐसे ही एरर्स बनती हैं एग्ज़ाम के अंदर। नेक्स्ट है हमारा ईच, 3 नंबर पर। एक होता है ईच और एक होता है ईच एंड एवरी, ईच एंड एवरी। ठीक है, ईच का यूज़ कहाँ करते हैं और ईच एंड एवरी का यूज़ कहाँ करते हैं। तो अगर दो लोगों की बात हो रही है, दो लोगों की बात हो रही है तो फिर ईच का यूज़ होगा, या फिर मोर देन टू, दो से ज़्यादा की भी बात हो रही है तो भी किसका यूज़ होगा, ईच का यूज़ होगा। लेकिन ईच एंड एवरी का यूज़ कहाँ पे होगा, सिर्फ मोर देन टू में होगा। मीन्स अगर किसी क्वेश्चन में दो लोगों की बात की जा रही है और वहाँ पर ईच एंड एवरी का यूज़ कर दिया गया है तो मीन्स वो क्या है, वो रॉन्ग हो जाएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा। देयर वर ओनली 2 soldiers, there were only 2 soldiers, but each and every soldier was equal to 5 policemen। ठीक है, अब ये सेंटेंस लिखा हुआ है देयर वर ओनली 2 soldiers बट ईच एंड एवरी सोल्जर वॉज इक्वल टू 5 पुलिसमैन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, 2 सोल्जर्स की, 2 सोल्जर की बात हो रही है। मैंने क्या बताया कि 2 की बात हो रही हो तो भी आप ईच का यूज़ करेंगे, 2 से ज़्यादा की बात कर रहे हो तो भी ईच का यूज़ करेक्ट होता है। लेकिन ईच एंड एवरी का यूज़ सिर्फ मोर देन 2, 2 से ज़्यादा के लिए किया जाता है। यहाँ पर 2 की बात हो रही है और यूज़ किसका हुआ है, ईच एंड एवरी का, तो ये यूज़ हो जाएगा गलत। सिर्फ किसका यूज़ होगा, यहाँ पर ईच का यूज़ होगा। एग्जाम्पल से आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही एरर्स आपको एग्ज़ाम में फाइंड आउट करनी होगी। तो ये जो पॉइंट्स मैं लिख रही हूँ ना, इनको प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लेना अपने पास में। नेक्स्ट है नंबर 4 पर, एक होता है फर्स्ट और एक होता है फोरमोस्ट, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। फर्स्ट का यूज़ कहाँ करते हैं और इसका यूज़ कहाँ करते हैं। फर्स्ट का यूज़ करते हैं फर्स्ट के लिए और फोरमोस्ट का यूज़ करते हैं बेस्ट नोन के लिए, बेस्ट नोन। जैसे कि अगर लिख कर के आता है
इट इज़ अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी वॉज द फर्स्ट पॉलिटिशियन ऑफ हिज टाइम। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉलिटिशियन गलत होगा, बेस्ट नोन थे महात्मा गांधी। तो इनके लिए क्या यूज़ होगा, फोर मोस्ट का यूज़ होगा। ये क्वेश्चन ही एग्जैक्टली रिपीट होता है कई एग्जाम्स के अंदर, मतलब सेम टू सेम यही पॉइंट आता है। इट इज़ अ फैक्ट, इट इज़ अ फैक्ट दैट महात्मा गांधी was the first politician of his time। तो महात्मा गांधी के लिए फर्स्ट का नहीं, यहाँ पर किसका यूज़ होगा, फोर मोस्ट। क्यों, क्योंकि ये बेस्ट नोन थे, इन्हें सभी जानते थे, और इनके लिए यूज़ किसका होगा, फोर मोस्ट का। सेम टू सेम यही पॉइंट और यही एग्जाम्पल रिपीट होता है कई बार क्वेश्चंस में, मतलब एग्ज़ाम्स के अंदर, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। एक रूल यहाँ पर प्रपोजिशन का और देख लो। प्रपोजिशन की क्लास तो हम वैसे अलग से करेंगे, लेकिन एक यहाँ पर देख लो, वो प्रपोजिशन फिर नहीं पढ़ाएंगे बाद में। टू, टू का यूज़ कहाँ पर नहीं करते, किसके साथ में आगे टू का यूज़ नहीं होता है। एक तो हुआ एडवाइस, ठीक है। दूसरा हुआ टेल, आस्क, बेग, कमांड, इन्फॉर्म। ये क्या है, तो ये कुछ ऐसी प्रपोजिशंस, ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे टू का यूज़ नहीं होता है। मीन्स कि अगर ऐसा लिख कर के आता है कि आई एडवाइज्ड टू हिम टू स्टडी हार्ड, ठीक है। या फिर लिख के आता है यू शुड इन्फॉर्म टू द पुलिस। अब देखो, अगर इस तरह से आता है तो एडवाइस इस लिस्ट में आया, इन्फॉर्म भी इस लिस्ट में आया, तो इसके आगे टू का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। इन्फॉर्म के आगे भी टू नहीं होगा, एडवाइस के आगे भी टू नहीं होगा। मीन्स आई एडवाइज्ड हिम टू स्टडी हार्ड एंड यू शुड इन्फॉर्म द पुलिस, ठीक है। ये इसका राइट यूज़ होता है। ये चीज़ें एरर के अंदर ध्यान रखना कि एडवाइस, कमांड, इन्फॉर्म, आस्क, बेग और टेल, इनके आगे टू का यूज़ नहीं किया जाता है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना। बिटवीन और एमंग का यूज़ आपको पता होगा कि बिटवीन का यूज़ कहाँ पर करते हैं और एमंग का यूज़ कहाँ पर करते हैं। नंबर सिक्स पर क्या है, एक डाई ऑफ होता है, ठीक है, और एक डाई फ्रॉम होता है। अब डाई ऑफ और डाई फ्रॉम का यूज़ कहाँ करते हैं, किसी डिजीज़ के लिए यूज़ होता है डाई ऑफ का, और कोई कॉज है, अगर कोई कारण है तो वहाँ पर यूज़ किसका होता है, डाई फ्रॉम का। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कि मैंने बोला कि आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दैट हिज son died of an accident, ठीक है। आई वॉज शॉक्ड टू हेयर दैट हिज सन डाइड ऑफ एन एक्सीडेंट। तो यहाँ पर एक्सीडेंट क्या हुआ, एक कारण हुआ, कोई डिजीज़ नहीं होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, ये क्या होता है, एक कारण होता है। तो कारण है तो यहाँ पर डाई फ्रॉम होना चाहिए था, ऑफ नहीं होगा। यही यहाँ पर क्या है, एरर है। मीन्स डिजीज़ अगर है तो फिर डाई ऑफ का यूज़ होगा, और अगर कोई कॉज है, कारण है, तो फिर डाई फ्रॉम का यूज़ होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, डाइड फ्रॉम एन एक्सीडेंट, ठीक है। ध्यान रहेगा ये रूल। नेक्स्ट है हमारा, ये भी एक प्रपोजिशन से ही है रिलेटेड, लेकिन इसको भी यहाँ पे समझ लो, 7 नंबर का। एट
dawn, at dusk। ठीक है, इन दोनों के साथ में आगे एट का यूज़ होता है, एट dawn एंड एट dusk। अगर लिखा हुआ है वी मस्ट स्टार्ट if we want to reach in time। ठीक है, तो यहाँ पर डॉन और डस्क जहाँ पर भी ये दोनों वर्ड्स आएंगे तो इन दोनों वर्ड्स के आगे हमेशा आपको एट का यूज़ करना है। ये आप ध्यान रखोगे कहाँ पर, जो हमारे फिलिंग वाले आते हैं प्रपोजिशन फिलिंग, वहाँ पर भी इस चीज़ को ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ एरर्स के अंदर भी इस चीज़ को ध्यान रखना। अभी मैं आपको एरर्स की रूल्स पढ़ा रही थी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे कंसीडर किया कि मान लो बाई चांस एग्ज़ाम में वी मस्ट स्टार्ट, एट की जगह पर यहाँ पर कोई और प्रपोजिशन लिख कर के आती है एरर्स के अंदर और आगे आपको ये दोनों वर्ड मिलते हैं, तो आपको कहाँ पर एरर देखनी है, यहीं पर एरर होगी। यहाँ पर किसका यूज़ होगा, एट का यूज़ होगा। सेकंड चीज़ कि प्रपोजिशन में भी इस चीज़ का ध्यान रखना कि इन दोनों वर्ड्स के आगे हमेशा किसका यूज़ होता है, तो एट का यूज़ होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट रूल, इसी में कितने 7 हो गए हमारे, 8 नंबर का, 8 नंबर पे ये क्या है, मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, विद अ व्यू टू। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, विद अ व्यू टू बताया था कि इसके साथ में क्या होता है। सेकंड चीज़ है लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। इन दोनों के साथ में ध्यान रखना कि इन दोनों के ही साथ में विद अ व्यू टू के साथ क्या बताया था कि वर्ब की आगे आईएनजी की फॉर्म आती है, वर्ब में आईएनजी लग के आएगा। सेम किसके साथ होता है, लुक फॉरवर्ड टू, इसके साथ भी आगे वर्ब में कौन सी फॉर्म आती है, आईएनजी की फॉर्म आती है। ये ध्यान रखना दोनों चीज़ें। इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा देख लो कि एग्जाम्पल। विद अ व्यू टू तो मैंने बताया था पहले आपको, जब मैंने रूल्स बताए थे आगे पिछले क्लासेस में, तो वहाँ पर ये था कि विद अ व्यू टू के साथ वर्ब में आईएनजी आएगी आगे। और मैंने ये भी कहा था कि ये खुद एफकैट के एग्ज़ाम में कई बार रिपीटेड है। आज समझो लुक फॉरवर्ड टू का एक एग्जाम्पल, मैंने लिखा आई लुक फॉरवर्ड टू लर्न more about his record and views, his records and views। ठीक है, अब यहाँ पर क्या किया, ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हुआ सेकंड, ये हुआ थर्ड और ये हुआ फोर्थ। आपको बताना है कि किस पार्ट के अंदर एरर है, ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या है, लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू के साथ में आगे क्या आएगी, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आएगी। तो ऑब्वियसली किस में एरर होगी, सेकंड वाले पार्ट में एरर होगी कि टू के बाद लर्निंग आएगा, लर्न नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लर्न की जगह लर्निंग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा कि इसको किस तरह से करना है क्वेश्चन को। लुक फॉरवर्ड टू और विद अ व्यू टू, इनके साथ में आगे क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है इसके साथ में। लास्ट रूल देखो आज की क्लास का, नंबर 9, इसमें क्या है ये पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको देख लो। इन स्पाइट ऑफ एंड डिस्पाइट ऑफ, है ना। इसमें दिक्कत क्या होती है, इंस्पाइट के साथ आगे ऑफ का यूज़ होता है और डिस्पाइट अगर कहीं पर है तो वो सिर्फ डिस्पाइट होगा, ऑफ का यूज़ नहीं होता है। इतना ही अंतर है इन दोनों के अंदर और इसमें ही कन्फ्यूज़न हो जाता है। कभी कभी एग्ज़ाम में जल्दी में नहीं दिखता है क्योंकि सेंटेंस क्या डिस्पाइट से शुरू हो गया और उसके आगे पूरा सेंटेंस लिखता चला गया, ऑफ लगा है, आपने ध्यान नहीं दिया, वहीं पर एरर होती है स्टार्टिंग में ही। ठीक है, तो क्या होता है कि इन स्पाइट के साथ में हमेशा ऑफ का यूज़ होता है
और डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ का यूज़ नहीं होता है। अगर लिखा हुआ है इन स्पाइट के साथ में, ठीक है, बीच में गैप नहीं है, इन स्पाइट द बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंट, अब ऐसे ही पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है आगे, ठीक है। आपने क्या देखा, इन स्पाइट द बिलियंस ऑफ डॉलर्स, यहाँ पर क्या है, इन स्पाइट के साथ में किसका यूज़ होता है, तो इन स्पाइट के साथ में ऑफ का यूज़ होता है। तो एरर कहाँ पर होगी, यहीं पर होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑफ नहीं लगा है, और अगर डिस्पाइट होगा तो ऑफ का यूज़ नहीं होगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, ज़रूरी नहीं है एफ-कैट के लिए ही है, सिर्फ सीडीएस के एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं। तो प्लीज़ इनको अच्छे से तैयार कर लेना। कुछ रूल्स आपके ऐसे ही और बचे हुए हैं जो एरर में आपको हेल्प करेंगे, वो हम कब करेंगे, कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए इसको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंग्लिश में प्रपोजिशन को शुरू करेंगे, ठीक है। रीजनिंग हमारी ऑलमोस्ट हो गई है पूरी ही। मैथ्स को हम 2 दिन बाद शुरू करेंगे, और जीएस हमारी चल रही है, करंट अफेयर्स बचा है, हिस्ट्री की 1 क्लास ले ली है, 1 से 2 क्लास की हिस्ट्री और है, फिर 1 क्लास पॉलिटी की होगी, और करंट अफेयर है। इतना सा जीएस में है अभी, और इंग्लिश चल रही है। मैथ्स हम 2 दिन बाद शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ अलग रूल्स के साथ में।